माननीय मंत्री जी के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रति उदासीनता की रवैया, बजट में प्रावधान नहीं, युवाओं के प्रति कोई विजन नहीं और इनकी सोच में भी आज जो दिखाई पड़ा है तुष्टीकरण की राजनीति की प्रवृत्ति झलकी है। जो विषय आज से पहले ही कार्य मंत्रणा समिति में हम लोग लाए, उस समय इन्होंने कहा कि नहीं, हम बहुमत के आधार पर नहीं मानेंगे। वही विषय जब तुष्टीकरण के भाव से आता है तो उसे स्वीकार करते हैं। ये बिहार के लिए बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी के प्रति समभाव हो, चाहे हिंदू धर्म का पर्व हो या किसी भी धर्म का, ये मानसिकता कतई उचित नहीं और विकास के प्रति इनकी सोच अब हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें जिसमें लूट की छूट की प्रवृत्ति बनी हुई है वही योजना में इनका इंटरेस्ट है। इनके पास न कोई नई योजना की सोच है। केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं चल रही है उस योजनाओं में ये अपने हिसाब से उसको चलाना चाहते हैं और उसमें अपना लाभ देखना चाहते हैं। ये बिहार के विकास के लिए बहुत ही घातक है। ये सोच बदलनी पड़ेगी और सरकार इस पर कोई विषय नहीं रखा, इसलिए हम लोग बहिष्कार करके सदन से बाहर आ गए। छापेमारी चल रही है, सीबीआई की छापेमारी चल रही है राबड़ी आबाद में, कैसे देखेंगे? देखिए, संवैधानिक संस्था के प्रति सभी को सम्मान करना चाहिए और ये छापेमारी नहीं है। जो कई सोर्स से हम लोग को पता चला अपीलों के माध्यम से कि उन्होंने खुद उनको बुलाया था कि आप आएंगे, यहीं पर हम लोग अपना बयान देंगे, और जान करके सदन चलते हुए सदन में उन्होंने बुलाया कि इसका हम राजनीतिक लाभ उठाएंगे। ये व्यक्ति जो भ्रष्ट लोग होते हैं अपने बचाव के लिए जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता कायम करने के लिए नए टेक्निक खोजते हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ शब्दों में कहा है कि भ्रष्टाचारी जो भी होगा वो बचेगा नहीं। लाल किला से उनका घोषणा है और जो भी भ्रष्टाचार किए हैं उनको अपनी बात को स्वीकारनी चाहिए। नहीं किए हैं तो डरने की जरूरत नहीं है, अपनी बात को पारदर्शिता से रखनी चाहिए। इसमें क्यों भय लग रहा है? और विषय को भटकाएं नहीं। संवैधानिक संस्था के प्रति भ्रम का वातावरण न फैलाएं। भ्रम का वातावरण फैलाने वाले लोग संवैधानिक पद पर बैठने वाले कहें ये मानसिकता उचित नहीं है। तमिलनाडु वाले मामले पर अब सरकार कह रही है कार्रवाई होगी, जो लोग अफवाह फैलाएंगे वो लोग। सबसे पहले तो सरकार को आज बिहार सरकार ने अपना स्पेशल टीम भेजी है, झारखंड की सरकार ने टीम भेजी है। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। आज सिकंदरा के अंदर दो लोग, सिकंदरा वार्ड नंबर 13 में एक लोगों की हत्या हुआ। वो लोग भी हम लोग को फोन किया। फिर उसी सिकंदरे प्रखंड के अंतर्गत धधौर गांव के लोग जिनकी हत्या हुआ वो फोन किए थे। तो जो लोग, हमने तो यही मांग किया था कि आप जांच करवाइए। आपके सामने ही तो हमने कहा था कि अपुष्ट सूत्रों से ये सब जानकारी आ रही है। सरकार का कर्तव्य होता है कि इस तरह के अफवाह को रोकना, उसकी त्वरित गति से जांच कराना। अब रेलवे ट्रैक पर जो लाश फेंका गया बिहार के श्रमिक का, हिंदुस्तान के पेपर में छपा था। कहां कहां FIR कराइएगा? ये सरकार को जवाब देने के बजाय जिम्मेवारी से भाग रहे हैं। वहां से लोग आ रहे हैं। होली में हर स्टेट से मजदूर लौटता है, लेकिन तमिलनाडु के अंदर ही ये अफवाह का वातावरण क्यों बना? सरकार को ये जवाब देनी चाहिए, गंभीरता के साथ संज्ञान लेनी चाहिए
और इस तरह के हमारे श्रमिकों का, युवाओं का अपमान न हो, उसका मनोबल न गिरे। मैंने तो पहले भी कहा था कि आपकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए कोई नीति सफल नहीं हो रही है, इसलिए हमारे युवा पलायन की ओर विवश है। आपके बजट में भी कोई प्रावधान नहीं है, एक छलावा है नौकरी के नाम पर, और नौकरी आप दे नहीं पाएंगे। चुनाव तक इस मुद्दा को ले जाएंगे, विज्ञापन का ढोल बजाएंगे, इसके अलावे कुछ नहीं करेंगे। इसलिए ये आपकी गलती है। कार्रवाई तो इस सरकार पर होनी चाहिए, न कि कार्रवाई जो जनता या जो श्रमिक हमारे आकर के अपनी बात को, अपने दुखड़ा को, अपने दर्द को रख रहे हैं, आप उस पर करेंगे, ये उचित नहीं। निश्चित तौर पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बृहस्पतिवार को हुआ था। हमने कहा था कि 7 को बंद करिए। होली जैसा महापर्व का अगजा है और हम सब बसंत उत्सव मनाते हैं, तो समूचे इस सीजन के अपने किसानों के, अन्नदाता के मेहनत से पके पकवान को खाते हैं सारे परिवार के साथ, कुटुंब के साथ। लेकिन नहीं सुने, कही कि नहीं बंद होगा। फिर शुक्रवार को बैठक हुई, उस दिन भी कहे कि बहुमत हमारे साथ है, हम नहीं बंद करेंगे। लेकिन जब शबे बारात की बात आई तो तुष्टीकरण की राजनीति में सरकार की व्यवस्था और सरकार की मानसिकता दोनों झलकी है। ये बिहार की जनता ने देखी है कि हिंदू के महापर्व होली का महत्व नहीं है, लेकिन ये सरकार की मानसिकता वोट के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं और कैसी गंदी राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, ये जनता जवाब देगी। मालिक जनता है।